हेलो गाइज, मैं हूँ प्रतीक और 27 दिसंबर 2023 की बात है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही दोपहर निकल जाती है कुछ लोगों की रैली आती है और बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स पर बाहर से हमला करते हैं, जैसे कि स्टारबक्स, थर्ड वेव कॉफी, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, थियोब्रोमा, हाउस ऑफ मसाबा और मैकडॉनल्ड्स जैसे स्टोर्स पर। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इंडियन हो तो मुझे आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछना है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। आई एम श्योर आप में से मेजोरिटी लोगों को लगेगा कि हिंदी है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। और ये पॉइंट आप याद रखो, क्योंकि आगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंट्रोवर्सी का। अब हम स्टोरी पे वापस आते हैं कि ये जो बड़े बड़े स्टोर्स पे हमला होता है, ये होता है बेंगलोर के कुछ कमर्शियल एरियाज में। और देखने पर ये पता चलता है कि ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इन स्टोर्स के साइन बोर्ड्स। और यहाँ पर भी ये नहीं रुकते, ये कुछ होटल्स में घुस के स्टाफ के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं। फिर पता चलता है कि ये लोग केआरवी एक्टिविस्ट होते हैं, यानी कर्नाटका रक्षणा वेदिके। इंग्लिश में बताऊं तो कर्नाटका प्रोटेक्शन फोरम। और इनके अटैक करने के पीछे रीजन ये होता है कि ये कमर्शियल शॉप के साइन बोर्ड्स वहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नाडा में नहीं होते, बल्कि इंग्लिश और हिंदी में होते हैं। यानी अटैक करने का रीजन सिर्फ इतना ही होता है कि हमारे सिटी में आके हमारी ही लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे तो हम आपका ट्रेड लाइसेंस ही बैन कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज अजीब नहीं लग रही कि अचानक से बेंगलोर जैसी टॉप सिटी में, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसरो का हेड ऑफिस है यहाँ। यानी ये सिटी आज डेवलप नहीं हुई है, यहाँ पर सदियों से कमर्शियल एरियाज और शॉप्स है। तो अभी ही क्यों ये लैंग्वेज को लेके सीरियस हो गए कि डायरेक्टली ये लोग प्रोटेस्ट पे उतर आ गए और शॉप्स के साइन बोर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। एक्चुअली होता क्या है, बेंगलोर की जो महानगर पालिका है, यानी भूरत बेंगलुरु महानगर पालिके, ये कुछ दिन पहले एक रूल बनाती है 60% कन्नाडा रूल के नाम से। तो इस रूल के हिसाब से जितने भी कमर्शियल बिजनेस है, उन्हें अपने शॉप्स के साइन बोर्ड्स पर 60% कन्नड़ लैंग्वेज का कंटेंट रखना चाहिए और बाकी 40% में कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे हिंदी या इंग्लिश। और इस नोटिस की डेडलाइन होती है 28 फरवरी 2024, यानी डेडलाइन आने में अभी तक टाइम होता है, लेकिन पहले ही ये प्रोटेस्टर्स हमला कर देते हैं। अब हमला करने के दूसरे दिन यानी 28 दिसंबर 2023 को कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया केआरवी ऑर्गेनाइजेशन के अटैकर्स और उनके प्रेसिडेंट नारायण गौड़ा को गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, अपनी लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट करो, बट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करके कानून हाथ में मत लो। लेकिन फिर भी बाकी के प्रोटेस्टर्स उल्टा चीफ मिनिस्टर को ही वार्न करते हैं कि हम आपके भी घर के बाहर आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने। तो बेंगलोर में ही प्रोटेस्ट को लेकर इतना दंगा क्यों हो रहा है? अब बाकी कोई भी स्टेट देख लो, हर एक को अपनी लोकल लैंग्वेज प्यारी होती है, लेकिन लोकल के साथ साथ हिंदी को भी उतना ही प्यार करते हैं। तो कन्नड़ लैंग्वेज के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों? एक्चुअली यहाँ पर आप एक हिडन चीज नोटिस कर सकते हो कि प्रोटेस्टर्स तो अपनी लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी रीजन के पीछे वो इंग्लिश और हिंदी से नफरत भी करते हैं, क्योंकि 2017 में भी केआरवी ने नम्बा मेट्रो स्टेशन के हिंदी साइन बोर्ड्स को ब्लैक पेंट किया था इस लैंग्वेस्टिक इशू को लेकर। अभी आपको शायद एक क्वेश्चन आएगा कि अगर ये 2023 में भी हुआ है, 2017 में भी हुआ है, तो इसकी जड़ कहाँ पर है जहाँ से ये लैंग्वेज का इशू चालू होता है? एक्चुअली ये सब प्रोटेस्ट होने का रीजन इंडिया के लैंग्वेज प्रोटेस्ट हिस्ट्री में छुपा है। आप सुन के हैरान होंगे, लेकिन साउथ इंडिया में इंग्लिश और खासकर हिंदी लैंग्वेज को लोग नफरत करते थे 1940s से। तो जरा हम पीछे जाते हैं 1940s में। दिन होता है 11 अगस्त 1937, यानी इंडिया आजाद होने से 10 साल पहले, जब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट होती है इंडिया में। तभी क्या होता है, अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ब्रिटिशर्स के अपोजिशन में 1937 के प्रोविजन इलेक्शंस काफी सीटों से जीत जाते हैं। और इस जीत से इंडिया पूरी तरह तो इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन कुछ एरियाज कांग्रेस के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब आईएनसी क्या करता है, अपने कुछ प्रेसिडेंसीज बनाता है, यानी जैसे आज के डेट में कैसे हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है और खुद का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन तभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती थी, तभी प्रेसिडेंसीज होती थी, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो अपने वीडियो का इस हिस्ट्री से लिंक क्या है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 4 स्टेट्स आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। अब इस मद्रास प्रेसिडेंसी को
को लीड करते हैं राजा गोपालचारी। इनका निकनेम भी होता है राजा जी। अब ये क्या करते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी के चारों स्टेट्स में स्कूल्स में हिंदी कंपलसरी करते हैं। अब ये ऑर्डर आते ही इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं ईवी रामास्वामी, और उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी की ऑपोजिशन होती है जस्टिस पार्टी। और ये प्रोटेस्ट साउथ इंडिया का सबसे पहला लैंग्वेज से लेके प्रोटेस्ट होता है, जिसे नाम पड़ता है एंटी हिंदी इम्पोजिशन एगिटेशन, जो ऑलमोस्ट 30 मंथ्स चलता है, 1937 से 1940 तक। इस प्रोटेस्ट में 2 लोग मारे जाते हैं और 1198 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिसमें औरतें और बच्चे भी होते हैं। लेकिन फाइनली 1939 के एंड होते होते ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग जीत जाते हैं और मद्रास से ये कांग्रेस गवर्नमेंट रिजाइन देती है, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी अब ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड एर्स्किन के पास आती है, और वो ये कंपलसरी हिंदी लैंग्वेज का रूल हटा देता है। और इसी के बाद हर स्टेट को अपनी मदर टंग लैंग्वेज चूज करने का फ्रीडम मिलता है। और ये सबसे बड़ा रीजन बन जाता है कि एंटी हिंदी एगिटेशन एक्ट के तहत मद्रास के रीजन में आज भी कन्नड़ लैंग्वेज के प्रोटेस्ट होते हैं, और ये हिंदी लैंग्वेज और बाकी के लैंग्वेज की इतनी वैल्यू नहीं करते अपने लोकल लैंग्वेज के सामने। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रीजन भी है। आप ध्यान से नोटिस करना कि बाकी के स्टेट्स में भी बाहर के टूरिस्ट आते हैं जिन्हें लोकल लैंग्वेज नहीं आती, तो हम बाहर की लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। तो कर्नाटक में क्या हो रहा है, खासकर बेंगलुरु में इतने बड़े बड़े आईटी पार्क्स और बिजनेस टाइकून्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े सेंटर्स है, ये इंडिया की सिलिकॉन वैली है। तो सालों से बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स और टूरिस्ट यहाँ पर पढ़ने आते हैं, और आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर 42% लोग बाहर के स्टेट के रहते हैं। मतलब यहाँ हर दूसरा या तीसरा बंदा बाहर का है जिसे कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती, और वो वहाँ के लोकल्स जैसे कि टैक्सी ड्राइवर या शॉपकीपर से हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल्स भी खुद की लैंग्वेज में बहुत ही कम बातें करते हैं, या तो कन्नड़ में मिक्स हिंदी या इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज डिमोलिश हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके दिल में बाकी लैंग्वेज को लेकर नफरत है। या तो यूं कहूँ कि इनकी गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, और इसीलिए प्रोटेस्टर्स को बाकी लैंग्वेज पसंद नहीं आती। मतलब पिछले 80 सालों की हिस्ट्री को ही देख लो, खासकर कन्नड़ गवर्नमेंट हमेशा से हिंदी इंपोजिशन करते आई है साइन बोर्ड्स पर और मेट्रो स्टेशंस पर, जिसकी वजह से केआरवी और लोकल्स हिंदी इंपोजिशन को हेट करते हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये पॉइंट कन्नड़ पीपल ने अपने गवर्नमेंट के सामने काफी बार रखा कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो स्टेट लैंग्वेज को प्रायोरिटी दो, और इसी वजह से कन्नड़ लोकल्स और केआरवी बाकी लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी नहीं देते, हिंदी को भी नहीं। आपको अभी ये सवाल जरूर आएगा कि इनकी गवर्नमेंट फिर हिंदी को इतनी प्रायोरिटी क्यों देती है। इसके पीछे रीजन ये है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज नेशनल लेवल पर पूरे इंडिया में यूज की जाती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को इम्पोर्टेंट माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए, और इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज में। और नेशनल लेवल पर जितना भी कारोबार होता है सब हिंदी और इंग्लिश में होता है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स भले ही अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले, बट सारा पेपर वर्क और लीगल वर्क लोकल लैंग्वेज के साथ हिंदी और इंग्लिश में भी होता है। इसलिए कन्नड़ की स्टेट गवर्नमेंट यानी कर्नाटका की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हिंदी यूज करती है, इसलिए ज्यादातर साइन बोर्ड्स इंग्लिश और हिंदी में भी रहते हैं, जबकि लोकल्स को ये सही नहीं लगता और केआरवी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और मैं खुद एज एन इंडियन हर ऑफिशियल 22 की 22 लैंग्वेज को सपोर्ट करता हूँ। और प्लीज इस वीडियो से नॉर्थ और साउथ वाले कोई कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करो, उल्टा सपोर्ट करो हर लैंग्वेज को, क्योंकि किसी एक लैंग्वेज से इंडिया नहीं बनती। इंडिया अपने आप में ही एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो हर लैंग्वेज उतनी ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।